जय माता रानी। चैत्र नवरात्रि में कर रहे हैं 9 दिनों का उपवास, तो भूल कर भी ना करें ये 6 काम। चैत्र नवरात्रि का त्यौहार देश भर में बड़े ही उल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में भक्त श्रद्धा और भक्ति से व्रत भी रखते हैं। यही नहीं, भक्तगण माँ को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम पूजा अर्चना करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। लेकिन अगर इन दिनों में कुछ गलतियां हो जाएं, तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। पहला, लहसुन प्याज और मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यही नहीं, इस पावन दिनों में लहसुन और प्याज भी खाने से बचना चाहिए। दूसरा, क्रोध और अपशब्दों से दूर रहें। नवरात्रि केवल व्रत का ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम और शुद्ध विचारों का भी पर्व है। इस दौरान गुस्सा करना या गाली गलौज करना या किसी का अनादर करना अशुभ माना जाता है। शांत और सकारात्मक रहें, ताकि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। इस दौरान जितना हो सके भगवान में दिल लगाना चाहिए और आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। बाल और नाखून काटने से बचें। पौराणिक मान्यताओं की माने तो नवरात्रि के दिनों में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दौरान शरीर की शुद्धि और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए 9 दिनों के बाद ही बाल और दाढ़ी कटवानी चाहिए। झूठ और छल कपट से दूरी बनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में सत्य और ईमानदारी का पालन करें। झूठ बोलना, धोखा देना या किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करना आपके आगे के जीवन में नकारात्मकता भर सकता है, जिससे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए जितना हो सके सत्य बोलें और दूसरों की छल कपट को पूरी तरह से अनदेखा करें। घर को रखें साफ सुथरा। कहते हैं कि माँ दुर्गा को साफ घर अत्यधिक प्रिय होता है। घर में गंदगी फैलाने से बचें और नियमित रूप से सफाई करें। ऐसा न करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए अगर आपने 9 दिनों का उपवास रखा है, तो मंदिर की जगह को अच्छे से साफ करें और सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती भी करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। न तोड़ें तुलसी के पत्ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दौरान तुलसी माता विश्राम करती हैं। उन्हें कष्ट पहुंचाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आप तुलसी पूजा कर सकते हैं और नियमित रूप से जल भी दे सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इसे तोड़ने से बचें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह पूजा सिर्फ आस्था का हिस्सा नहीं,
बल्कि बेटियों के सम्मान का भी प्रतीक है। कन्या पूजन का मंत्र। कन्या पूजन करने के दौरान या कन्या पूजन से पहले आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। फिर 9 छोटी कन्याओं और छोटे लड़के भैरव को बुलाएं। सबसे पहले उसके पैर धोकर उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं और हाथ में मौली कलावा बांधें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। अब कन्याओं को प्रसाद के रूप में पूड़ी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। जब वे भोजन कर लें, उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, कपड़े या अन्य उपहार दें। इस बात का खास ध्यान रखें कि उन्हें दिल से सम्मान दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। जय माता रानी, जय माता दी, जय माता रानी।